हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। यह इस चैनल का नया वीडियो है, पहला वीडियो है और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें हम पोस्ट ऑफिस से जुड़े एक महत्वपूर्ण खाता के बारे में आपको जानकारी देंगे। और ये इतना महत्वपूर्ण खाता है कि कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं और जब उनको पता चलता है तब वो इस खाते को खुलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एज लिमिट के कारण, चूँकि ये खाता एक एज तक ही खुलता है और उसके कारण वो नहीं खुलवा पाते हैं और फिर अफसोस करते हैं। इसीलिए हम YouTube के माध्यम से सोचे कि एक वीडियो बनाएं और आप लोग को बताएं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, वो अपने घर में अगर कोई हैं इस खाता के लाभुक तो खुलवा लें और अपने दोस्त या अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी रिलेटिव हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस खाता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस खाता का नाम है सुकन्या समृद्धि खाता। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये हम कुछ पॉइंट इसमें लिखे हैं और इस पॉइंट का बारी बारी से एक तरह से हम आपको समझाएंगे। और सबसे पहले तो इसको हम सुकन्या SSA के नाम से जानते हैं। ये शॉर्टकट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, मतलब सुकन्या समृद्धि खाता। पहली बात, सबसे पहला जो पॉइंट है, केवल 10 वर्ष तक की आयु की बेटी के लिए ही है। मतलब अगर कोई लड़की जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद 10 वर्ष के अंदर अगर ये खाता ही खुलेगा, मतलब 0 से लेके, मतलब 1 महीना से लेके 10 साल के अंदर ये खाता आप खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कीजिए और बहुत आसानी से ये खाता खुल जाता है। अब दूसरा लाइन में खाता 250 से खोला जा सकता है। अब देख लीजिए कितना कम अमाउंट है, मात्र 250 रुपये से ही आपका खाता चालू हो जाएगा। उसके बाद अगली राशि 100 के गुणक में जमा होगी। कहने का मतलब है कि जैसे 250 रुपये से खोले और आपको पासबुक मिल गया, और पासबुक मिलने के बाद आप उसमें 100 गुणक में, मतलब जैसे 100 × 1, मतलब 100 रुपया से लेके जितना मन हो आप उतना उसमें जमा कर सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से, जैसे कोई आज खाता खुला उसका, तो उस तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद यह पैसा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है। ठीक है, यह परिवार के केवल 2 बेटी का ही ये खाता है, ये एक परिवार के 2 बेटी का ही खाता खोल सकता है। उसमें भी एक कंडीशन है, अगर किसी के परिवार में 2 जुड़वे बेटी हैं तो सरकार उसको एक मानती है। ठीक, और अगर 2 जुड़वे बेटी हैं और एक और बेटी है तो वहाँ 3 खाता खुल सकता है। कंडीशन यही है कि 2 जुड़वा लड़की होना चाहिए। अगर किसी के परिवार में 2 जुड़वा लड़की नहीं है तो सिर्फ 2 ही लड़की का खाता खुलेगा। ठीक, खाता खुलवाने के लिए फिर से मैं बोल दूं कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी जाके संपर्क कीजिए और खाता खुलवाइए। और 5वां पॉइंट ये है कि बालिका का 18 वर्ष के बाद विवाह होने पर खाता बंद होगा और आपको वही इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा। अगर जैसे ये तो 21 साल तक चलता है, लेकिन अगर कोई 18 साल में शादी कर लेती हैं लड़की, तो उनका जितना भी इंटरेस्ट के साथ पैसा होगा वो आप निकाल सकते हैं। तीसरा बात, 6 नंबर पे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो 6 नंबर है कि खुलवाने के लिए लोग खुलवा लेते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसमें हम जमा कैसे करेंगे। तो जमा करने का ये है कि प्रति वर्ष न्यूनतम, मतलब 1 साल में
जो 12 महीना है उसमें कम से कम आप 1000 रुपया जमा कराना ही होगा आपको, या अगर अधिकतम बात करते हैं तो उस 12 महीने में आप 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, या इसके बीच में आप जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उस 12 महीने में उस साल, जैसे ये 2024 है तो 2024 में आप पूरा 1000 रुपया कम से कम जमा कर दीजिए। अगर उससे ज़्यादा जमा करना है तो आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। अब इसको कितने आदमी ये समझ आते हैं कि हमको 1.5 लाख जमा ही करना है, तो ऐसा नहीं है। आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 1.5 लाख तक जा सकते हैं, जिसको जितना अपना उसके कमाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी इसमें नहीं है कि प्रति माह आपको जमा करना है, ये आपके ऊपर है। आप इस माह जमा कीजिए, अगले माह जमा कीजिए, जैसे मन हो वैसे जमा कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 150 रुपये, 250 रुपये, 375 रुपये ऐसे जमा नहीं होता है। ये 100 के गुणक में जमा होगा, जैसे 100, 200, 300, 1000, 5000, 6000 ऐसे करके जमा होगा। और अधिकतम आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो 1.5 लाख तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अब 7 के बाद, अभी 7 को होल्ड पे रखते हैं और 8 नंबर को समझते हैं क्या 8 में है। इस खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज हर तिमाही में कैलकुलेट किया जाता है और खाते में जमा कर दिया जाता है। जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में जो आप पैसा जमा किए, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना का ब्याज जोड़ के नवंबर में आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका इंटरेस्ट रेट चलता है। हर एक वर्ष इसका इंटरेस्ट रेट आगे पीछे होता है। जैसे कि अभी करंट जो है वो बता दूं तो 8.2 चल रहा है, ठीक है ना। और पिछले साल यही 8 था। तो इस तरह से आगे पीछे होते रहता है। अभी करंट रेट 8.2% पे है, ठीक ना। अब आगे बढ़िए तो देखिए, सबसे अहम जो है वो 7 नंबर का पॉइंट है। लोग बोलते हैं कि सर हम पैसा जमा करते हैं, अगर मेरा पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जब मेरा मैच्योर होगा तो मुझे जब मिलेगा तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो ये लिखा हुआ है कि धारा 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा, मतलब आपके उस पैसे पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ 8 पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास किए। अगर इसको हम अगर एक लाइन में बताएं तो ये खाता इतना इम्पोर्टेंट है कि गरीब घर के जो बच्चे हैं, वो जो छोटी लड़की है, उनके माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि उनके पढ़ाई और उनके शादी का जो खर्च है वो आप अभी से जमा करेंगे और उस समय आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इसका एक जो नियम है खाता का, जैसे आज आप खुलवाए और आपकी बेटी 1 साल की है तो आप इसको 15 साल तक चलाना है, जमा करना है, और उसके बाद 6 साल छोड़ देना है। और 6 साल छोड़ने के बाद 21 साल की जैसे ही हो जाएगी तो ये जो इधर जो जितना पैसा आप जमा किए थे इस 15 साल में, उसके इंटरेस्ट के साथ लगभग 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना हो जाता है। तो उस समय आपको इसके लिए, उस लड़की के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे वो हायर एजुकेशन में पढ़े या उसके शादी का खर्च हो, वो आप निकलवा सकते हैं। एक लाइन और था इसमें, मैं ऐड करना भूल गया शायद। तो ये है कि अगर कोई अगर चाहते हैं कि हम 18 वर्ष के बाद इस पैसे को, कोई ऐसा ज़रूरी हो गया उस लड़की के लिए, तो आप निकलवा सकते हैं। लेकिन निकालने का कंडीशन ये है कि उसमें आपको 50% ही पैसा निकलेगा उस समय, और पूरा पैसा 21 साल के बाद निकल जाएगा, ठीक। ये सारा का सारा आपको सुकन्या के बारे में हमने समझाया। और आपसे फिर से निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क करें और सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी खाता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और दोस्तों से, अपने परिवार में जितने भी संबंधी हैं सबसे शेयर कीजिए। और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।